हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे सॉल्यूशन में भी हमने क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की डिफरेंट टर्म्स। उन्हीं में से दो टर्म आप कर चुके हो, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म्स है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सी है बेटा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थर्ड ये टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। इस बार क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बार ये कह रहा है हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि नीचे मास बाय वॉल्यूम है, इसको डिनोट किया था W बाई V से। तो हम वॉल्यूम लेंगे क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी मैंने बता रखी है किसके लिए होती है? सॉल्यूशन के लिए। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और उसके हम क्या करेंगे? उसके 100 पार्ट्स करेंगे। उन 100 पार्ट्स के अंदर सॉल्यूशन के जब हमने 100 पार्ट्स किए तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम ये चेक करेंगे, या सॉल्यूशन का हमने 100 पार्ट्स लिए उसके वॉल्यूम के, तो उसमें मास कितना है? किसका मास? सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का आपको मास बताना इस बार, जब हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 पार्ट्स या 100 ml होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा पीछे वालों से। अगर हमारे पास सॉल्यूशन के वॉल्यूम के 100 पार्ट है या 100 ml है, तो हमारे पास सॉल्यूट का कितना मास है ग्राम के अंदर है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसे क्या नाम दिया जाता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका भी वही यूज है। हमारे पास कभी लिखा हुआ आ जाए कुछ तो मैं आगे बताता हूं क्या यूज है, तो आप ध्यान से देखिएगा एक बार मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? लेट हमारे पास सोल्यूट है बेटा, कोई सोल्यूट दिया हुआ है और उस सोल्यूट का वेट दे रखा आपके पास 10 ग्राम। कितना दे रखा है? 10 ग्राम। हमारे पास जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास है 200 ml। कितना बेटा? 200 ml। लेकिन मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना चाहिए? 100। तो इसका एक फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, और ये हमेशा सॉल्यूट की निकलती है। क्या फॉर्मूला है? ऊपर वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वो हमें पुकार पुकार के कह रहा है W बाई V। W सॉल्यूट का और V किसका है? वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई क्या कर दो बेटा? 100 से। क्यों? ताकि उसको किस में चेंज कर सके? परसेंटेज में। तो W बाई V परसेंट आप निकाल लो, कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 10 ग्राम। डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ml। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से। कर दिया। कैंसिल करके देखो बेटा कितना आया? 5W बाई V परसेंट। मतलब 5 ग्राम सोल्यूट है 100 ml में। अरे सीधा भी निकल रहा है। 200 ml में जब 10 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? 5 ग्राम। वही आंसर आया या नहीं आया आपके पास? तो ये था बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बारे में एक क्वेश्चन और जानने का है। क्या है आपके पास वो क्वेश्चन? वही क्वेश्चन मैं आपके पास बता देता हूं कैसे आता है। जैसे कि अब आपके पास ये आपको पता चल गया भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? बड़े काम की चीज है बेटा ये। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। मान लेते हैं आपके पास लिख दे 7% W बाई V KOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको निकालना आना चाहिए। इसका मतलब सुनिएगा बेटा क्या है? इसका मतलब ये है, नीचे है V किसका है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? इससे पहले भी मैं बता चुका हूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। इतना हो गया। अब ये क्या है? 7%। ये सोल्यूट, ये रहा KOH सोल्यूट। और जो आपका KOH सोल्यूट है उसका वेट है, ऊपर वाला सोल्यूट के लिए होता है, उसका मास है। कितने ग्राम है बेटा? 7 ग्राम। कितने ग्राम है? 7 ग्राम। ये दो मतलब थे बेटा, ये इसके आपको निकालने आने चाहिए। यानी कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml और उसमें 7 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट प्रेजेंट है। हो जाएगा ना बेटा? अब एक और देखिएगा, मैं आपके पास लिख रहा हूं 25% KCl सॉल्यूशन W बाई V के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? W बाई V के अकॉर्डिंग। मैंने लिख दिया, तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा। जल्दी से बताइएगा मुझे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। हो गया हुआ बेटा? इसका मतलब देखिएगा, ये नीचे वाला क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा? परसेंटेज का मतलब 100 ml आ गया। उसके बाद ये 25 क्या है? इस सोल्यूट का KCl सोल्यूट है। कितने ग्राम है बेटा?
25 ग्राम। कितने ग्राम है? 25 ग्राम। ये आपके पास है बेटा W/V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? तो इस टाइप से आपके पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की थर्ड टर्म्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, रफ कर देता हूं। आगे थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। फोर्थ टर्म कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म सब चल पड़ी है। फोर्थ टर्म है बेटा स्ट्रेंथ। फोर्थ टर्म कौन सी है? स्ट्रेंथ होती है बेटा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। स्ट्रेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं। इनके बारे में आपको एक एक चीज बारीकी से पता होनी चाहिए भाई। तो स्ट्रेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। मैं इन सब का आपको फॉर्मूला भी बनाना बताऊंगा। अब स्ट्रेंथ देखिए क्या होती है। स्ट्रेंथ में कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर ये क्या अभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा। क्या है? अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तब उसके अंदर मास ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है? मास ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्ट्रेंथ। इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml जब लेते हैं तो उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन स्ट्रेंथ में क्या करा है? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो तो उसके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोला जाता है। इसलिए आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिख लीजिएगा। It may be defined as amount of solute in gram, amount of solute या mass of solute in gram present in per liter of the solution, present in per liter of solution। ये बन गया आपकी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। अब यहां पे स्ट्रेंथ 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि प्रत्येक 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो स्ट्रेंथ। मास बाई वॉल्यूम की क्या है? बस इस पर लीटर की जगह क्या लगा दो? पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी जगह क्या लगा दो? पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे मास बाई वॉल्यूम। दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अब आपको। तो ये आपके पास था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, हर बार आपको जो मास है, सॉरी जो वॉल्यूम है, वो सॉल्यूशन का 1 लीटर थोड़े देगा। हमें तो आंसर लीटर के अकॉर्डिंग निकालना है। इसलिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर लिया जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा बेटा। लेकिन वो वॉल्यूम किस में लेना आपको? लीटर में। ये आपके पास था बेटा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो ऊपर क्या लोगे? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे बनाया है, लेकिन उससे पहले आप स्ट्रेंथ की यूनिट बताओ। ऊपर ग्राम है, नीचे लीटर है। लीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा बेटा? ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम पर लीटर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास 2 लीटर सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? 2 लीटर सॉल्यूशन है, और उसके अंदर मेरे पास 100 ग्राम NaOH का सोल्यूट है। किसका सोल्यूट है? NaOH का। और वो कितना प्रेजेंट है बेटा? 100 ग्राम। मुझे बताना कितने में? 1 लीटर में बताना। जब 2 लीटर में 100 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे मैंने कहां से निकाला? मैं ये सीधा देख के निकाल दिया भाई। 2 लीटर में 100 ग्राम है तो 1 लीटर में 50 ग्राम हो गया। अरे अब आप यहां से आपने ये तो अपनी कॉमन सेंस से बताया है भाई। 2 लीटर में आपके पास 100 ग्राम है तो 1 लीटर में क्या? 50 ग्राम है। यानी कि 2 मनुष्य 100 रोटी खाते हैं तो 1 मनुष्य कितना खाएगा? 50 रोटी। वही आंसर आपने सीधा निकाल दिया। लेकिन इसका फॉर्मूला बना दो। हर बार 2 लीटर ऐसी इजी कैलकुलेशन तो नहीं देगा, इसलिए फॉर्मूला बना लिया हमने। ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम इन लीटर। आपका आ जाएगा। देखो इसमें भी मैं इसी कैलकुलेशन को इसमें भी रख रहा हूं। मास ऑफ सोल्यूट कितना था? 100 ग्राम। डिवाइड में वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। सोल्व करो, कर लिया। आया या नहीं आया? वही आंसर 50। और क्या लिखा जाएगा? ग्राम पर लीटर। इसलिए इसको देखते हुए फॉर्मूला सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? तो ऊपर आपके पास मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आप क्या रख दो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके पास क्या बन जाएगी बेटा? स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलो स्ट्रेंथ के मामले में, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। अब स्ट्रेंथ के बारे में भी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। स्ट्रेंथ पे भी चलते जाइएगा, स्ट्रेंथ पे भी देखिएगा। एक न्यूमेरिकल लिखो, आप ये फॉर्मूला जरूर डाल लेना, याद रखना फॉर्मूले को। तो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल लिख लो। क्या है न्यूमेरिकल? मैं बता देता हूं। स्ट्रेंथ पे जो न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है, स्ट्रेंथ का जो न्यूमेरिकल है ये कह रहा है 57 ग्राम NaCl हमारे पास है।
कितने ग्राम NaCl है? 57 ग्राम NaCl डिजोल्ड इन, इसको हमने डिजोल्ड कर रखा है, क्या कर रखा है? डिजोल्ड कर रखा है, डिजोल्ड इन 730 ml सॉल्यूशन। कितने ml सॉल्यूशन में बेटा? 730 ml सॉल्यूशन के अंदर 57 ग्राम NaCl है। कितना ग्राम है? 57 ग्राम NaCl जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर? 730 ml सॉल्यूशन के अंदर। अब आप देख लीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूले पे आओ। स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला था? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये आपके पास है। डिवाइड में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं इसको किस में चेंज कर लेता हूं बेटा? छोटे लेटर्स में। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मास को WB से बताया था या नहीं बताया था इससे पहले? इससे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। तो WB/V इसका फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया? अब आप इसमें रख दीजिएगा। आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट, ये रहा 57 ग्राम। जो दिया होता है वो सोल्यूट होता है बेटा। अब सॉल्यूशन कितना है? 730 ml है, लेकिन मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। 730 ml था, इसको लीटर में चेंज कर दो। कितने से डिवाइड कर दें? 1000 से। क्या बन गया? अभी लीटर बन गया। तो अब 57 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 730 और 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। आप सोल्व कर लेना बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ को सोल्व कर लोगे। तो स्ट्रेंथ यहां तक था बेटा आपका इजी पार्ट, बहुत ही आसान, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अब जो आगे का पार्ट चलेगा ना बेटा, पूरा ध्यान आपको लगाना है, मन से करना है। आप वीडियो को जब भी देखो, चाहे 2 बार करके देखो, 3 बार करके देखो, लेकिन वर्ड को अच्छे से पकड़ो और अच्छे से याद करो, क्योंकि विदाउट हम इसके कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा। तो आपको सब कुछ अच्छे से जानना है, अच्छे से करना है। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की 4 टर्म्स हो चुकी है। 5th टर्म देखिए, लेकिन इनका सबका फॉर्मूला पीछे वालों का याद होना चाहिए। अब 5th टर्म देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से आपका स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें पीछे वाली का बहुत यूज है। क्या है? बहुत ज्यादा यूज है। तो एक बार स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा। यूज की बात आई है, मान लेते हैं आपके पास किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी हुई है भाई 30 ग्राम पर लीटर। व्हाट डू यू मींट बाय दिस? इसका मतलब बताओ बेटा, फिर नेक्स्ट टर्म कराऊंगा मैं आपको। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, जो नीचे है वो पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर। मतलब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सीधी सी बात है, कितना आ गया बेटा? 1 लीटर। पर लीटर का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर। और उसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना है? उसके अंदर जो आपका सोल्यूट का मास है बेटा, वो कितना है? 30 ग्राम है। इसका मतलब ये है। तो स्ट्रेंथ 30 ग्राम पर लीटर अगर दी हुई है, तो उसका मतलब आपको निकालना आना चाहिए। यानी कि आपका मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम है और उसके अंदर कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का? 1 लीटर है। हो जाएगा बेटा। अब आप नेक्स्ट टर्म देखिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। यहां पे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की 5th टर्म है बेटा, मोलैरिटी। क्या होती है बेटा? मोलैरिटी। किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल M। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक नई टर्म है। तो देखते जाइएगा नई टर्म क्या कह रहा है, मोलैरिटी के बारे में क्या कह रहा है। तो हमारी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म है बेटा मोलैरिटी। कौन सी टर्म है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को सुनिएगा, क्या है मोलैरिटी। ये कह रहा है इस बार फिर से हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर चाहिए। कितना चाहिए? अगर नहीं भी है तो हम 1 लीटर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। क्या मतलब इस 1 लीटर का? मान लेते हैं आपको घर पे कोई कह दे भाई मुझे मिल्क के अंदर शुगर डालनी है। कितनी शुगर डालूं ताकि वो ऐसा हो जाए ताकि हम उसको पीस के आसानी से, ज्यादा मीठा भी ना रहे, ज्यादा फीका भी ना रहे। इसलिए हमने, किसी ने आपको बता दिया भी 1 किलोग्राम मिल्क के अंदर आप 100 ग्राम शुगर डाल देना, इससे सही रहेगा। आपको स्टैंडर्ड बता दिया भी 1 किलोग्राम में 100 ग्राम शुगर। अब आप कह दो सर मैंने तो ना 3.5 किलोग्राम को मीठा करना, तो कितनी शुगर डालूं? वो तो आपको कैलकुलेट करना है। उसने बता दिया आपको भी 1 किलोग्राम में 100 ग्राम डाल लो, तो 3.5 किलोग्राम में कितने डालोगे? 350 ग्राम शुगर डलेगी या नहीं डलेगी? तो हमने क्या है, उसने तो अपना स्टैंडर्ड बता दिया भाई, इस हिसाब से चलते रहना। तो ये आपको बता देगा। जैसे कि आपको 100 किलोमीटर जाना है और
आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो 100 किलोमीटर कितने घंटों में पहुंच जाओगे? 5 घंटे में पहुंच जाओगे ना। हमें क्या पता था? हमें 1 घंटे का पता था। उसी तरीके से आपको 1 लीटर का पता है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या चेक करेंगे? मोलरिटी चेक करेंगे। तो उसी तरीके से कह रहा है अगर मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? क्या अभी मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं? अब मोल्स पे बात आ गई बेटा, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या नाम देते हैं? मोलरिटी। अब एक बार स्ट्रेंथ पे दोबारा से आइए। स्ट्रेंथ में और इसमें डिफरेंस देखो क्या रह गया। स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, लेकिन वहां पे था मास ऑफ सोल्यूट। क्या था बेटा? मास ऑफ सोल्यूट। और यहां पे क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या डिफरेंस है? सोल्यूट तो दोनों में सेम है, इसमें मास लेना, इसमें क्या लेने हैं? मोल्स। लेकिन अब क्वेश्चन यह आ गया, मास तो आपको गिवन मिलता है लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा? मोल्स कैसे बनाओगे? अब मोल्स बनाने का पहले फॉर्मूला देख लो पहले। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा क्या है? तो आपको क्या लेना है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स है सोल्यूट के, उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। क्या नाम दिया जाता है? मोलरिटी। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, मोल्स बनाना भी सिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। तो आप लिख लीजिएगा, इट मे बी डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute present in per liter of solution, present in पर लीटर। मान लेते हैं हर बार 1 लीटर थोड़ी देगा, 2 लीटर है तो भी आप 1 लीटर के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे, 4 लीटर है तब भी आप 1 लीटर के अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। तो प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। प्रत्येक 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के मोल्स हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? मोलरिटी। जैसे आपसे कोई कह दे 4 मोल्स है सोल्यूट के और वो 4 लीटर सॉल्यूशन में है, मैं तो आंसर मोलरिटी का किसके अकॉर्डिंग दूंगा? अगर मैं इसका 1 लीटर लूंगा तो 1 लीटर में कितने मोल्स हो जाएगा? सीधी सी बात है, कितने मोल्स होंगे बेटा? 1 मोल्स। 1 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 मोल्स हो जाएंगे। तो मैंने किसके अकॉर्डिंग बताना है? 1 लीटर के अकॉर्डिंग। तो 1 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 मोल्स हो जाएंगे। आप इजीली कर सकते हो, लेकिन ये निकला कैसे 1 लीटर में? ये तो आपने आइडिया लगा दिया भाई, 4 लीटर में 4 मोल्स, तो 1 लीटर में कितना हो गया? 1 मोल्स। इसलिए मैं क्या लिखूंगा फाइनली जब आंसर लिखूंगा? तो 1 मोल पर लीटर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 मोल पर लीटर लिखूंगा। तो अब आप इसका फॉर्मूला बना लीजिएगा। इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या है बेटा? मोलरिटी का ऊपर होते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसी को इस फॉर्मूले में लगा के देखिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 4। डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना था? 4 लीटर। कैंसिल, कितना आया? 1 आ गया। देखो आंसर आया या नहीं आया? अब इसकी यूनिट और देखिए क्या है। यूनिट ऊपर मोल है, नीचे लीटर है, इसलिए क्या यूनिट बन गई? मोल पर लीटर। क्या यूनिट बन गई? मोल पर लीटर। क्या यूनिट बन गई बेटा? मोल पर लीटर, जिसको आप मोलर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोलर भी लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आया और सीधा भी आपने, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका ऊपर आएगा और डिवाइड में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये था बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से डिस्कस कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तो बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना हो तो आपको मैं डिस्कस और या एक्सप्लेन कर सकता हूं, हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये था बेटा मोलरिटी को एक्सप्लेन करना। हो गया। अब आप एक एक चीज देखिए, मैं एक एक चीज को ट्रांसपेरेंट करूंगा, एक एक चीज का अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा ताकि आपको समझ में आए भी आप क्या चल रहा है यहाँ पे, सर क्या करवा रहे हैं। आपको एक एक चीज बताऊंगा बेटा, बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज अलग अलग से बताया जाएगा। ठीक है, सभी चीजों का अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि आपको यह पता चले भी क्या कहानी थी, क्या हुआ था इस यूनिट में, क्या घटित हुआ, किसका क्या हुआ है। तो आप देखते जाइएगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए भाई ये वीडियो देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप मेरी वीडियो 1 या 2 कंटिन्यू देख लीजिएगा, सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ मेरी वीडियो को देखोगे। आप देखते जाइएगा। तो मोलरिटी में अब क्या है? सबसे पहले मुझे मोल्स चाहिए। पहले मोल्स बनाने का ही फॉर्मूला बता देता हूं। मोल्स बनाने का आपने +1 में किया था बेटा फॉर्मूला। मोल्स बनाने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट।
क्या होता है, गिवन वेट किसी का भी, अब सोल्यूट के मोल्स बनाने तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में क्या लोगे बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपके पास क्या बन गए, मोल्स बन गए। मोल्स को बेटा एन से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, एन से। और बी किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को। ये आपको पहले भी बताया, बी किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को। अरे अब हमें पता बी सोल्यूट को तो डिनोट करता है, तो एन के नीचे अगर मैं बी लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है, ये बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला, इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बी होता है या नहीं होता है। अरे बी का मतलब सोल्यूट और डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में मोलर मास। मैं बता चुका हूं इस यूनिट में पहले ही, उसको भी एम से डिनोट करते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, मोलरिटी को भी कैपिटल एम से, मोलर मास को भी एम से, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। लेकिन यहां पे सोल्यूट का मोलर मास अब इसके पास क्या लगेगा बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो एम बी, बी का मतलब सोल्यूट, एम का मतलब मोलर मास। तो क्या फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्या बन गया, एम बी। बोलो बेटा, इतना कुछ पूछना आपको आ गया होगा समझ में। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, इतना हो गया होगा। अब मोलरिटी का फॉर्मूला बना दो, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन बी डिवाइड में वी। ये तो आप ये लिख लो, या फिर एनबी का भी आगे फॉर्मूला पुट कर दो। एनबी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और नीचे क्या आएगा, वी। ये बन गया बेटा आपके मोलरिटी का फॉर्मूला। क्या बन गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में वी। ये वी किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में। अगर नहीं है तो इसके डिवाइड में कितना ले लेना, 1000 ले लेना। और ये 1000 अगर लोगे तो ये 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देख लेना, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो उसको आप किस में ले लोगे, लीटर में ले लोगे। हो जाएगा बेटा। ये थे आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला। बन गया या नहीं बन गया। अब आपके पास इनको रफ कर दो बेटा, समझ में आ गया होगा। अब मोलरिटी के साथ साथ हम आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब एक बार फिर से स्ट्रेंथ पे आइएगा। अब एक बार फिर से स्ट्रेंथ पे आइए। स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये भी लीटर में नहीं है तो इसके भी नीचे क्या करेंगे, 1000, और 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर, यही जाएगा ना। अरे ये वॉल्यूम अगर एमएल में हुआ तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितना करेंगे, 1000, और 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर। इसका भी यही फॉर्मूला बन गया स्ट्रेंथ का भी। अब स्ट्रेंथ में और मोलरिटी के फॉर्मूले में डिफरेंस देखो क्या है, स्ट्रेंथ में और मोलरिटी। मैं यहां पे मोलरिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में वी मल्टीप्लाई 1000। यही है ना बेटा, हो गया। अब आप क्या करो, ये इतना पार्ट बताओ किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, ये इतना पार्ट किसके इक्वल है, ये इतना पार्ट स्ट्रेंथ के इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। पुटिंग 1 इन 2 क्या बन गया, पुटिंग 1 इन 2 वी गेट क्या बन गया बेटा आपके पास, देखते जाइएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बन गया, इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख दूं, स्ट्रेंथ, और डिवाइड में क्या कर दो, ये रह गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आपका, अगर आपके पास स्ट्रेंथ हो उसको अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगी बेटा, मोलरिटी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। अरे मैंने जो बताया वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये था बेटा। इसलिए स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन। लेकिन अगर आपके पास ओनली मोलरिटी दी हुई हो, स्ट्रेंथ बनानी हो तो इस एमबी को इधर ले आओ। अगर आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो यूजिंग द मोलरिटी तो आप क्या करोगे, इस एमबी को इधर ले आओ। तो मोलरिटी मल्टीप्लाई आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर ये कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना हो तो हो जाएगा फिर ये आपके पास। तो आप डाल लो रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। हाउ विल यू कैलकुलेट मोलरिटी फ्रॉम स्ट्रेंथ, या हाउ विल यू कैलकुलेट स्ट्रेंथ फ्रॉम मोलरिटी। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहीं पे भी आपको डाउट है तो मेरे साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं आपके साथ हूं, हर समय खड़ा रहूंगा आपके साथ ही। क्यों, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता हूं बेटा। अब मैं आपको यह भी गारंटी देता हूं,
यूट्यूब के मेरे चैनल पे MS पथेरिया, क्या नाम है मेरे चैनल का, MS पथेरिया के ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बेटा। आज तक कंप्लीट नहीं मिला, मैं सब कुछ दूंगा आपको कंप्लीट, पूरा +2 पूरा +1, आपको फिजिक्स का भी कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे चैनल को। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना है या नहीं पूछना है, हो जाएगा। ये था बेटा मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब एक न्यूमेरिकल पेश करता हूं छोटा सा मोलैरिटी के ऊपर, तो देखते जाइएगा मोलैरिटी का क्या न्यूमेरिकल है। हटा दूं इसको, तो ये देखिएगा आगे। अब देखिएगा बेटा, ये कह रहा है 4 ग्राम NaOH dissolved in 4 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml solution। 4 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml solution। 450 ml solution में 4 ग्राम NaOH है। कैलकुलेट मोलैरिटी, एक तो ये पूछ सकता क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका क्या है, अगर डायरेक्ट नहीं पूछता कैलकुलेट मोलैरिटी, तो दूसरा पूछेगा बेटा कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करवा रहा है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है बेटा, मोलैरिटी। अब एक एक चीज देखते जाइएगा। 4 ग्राम NaOH किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 4 ग्राम NaOH डिजोल्ड इन एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। यहां पे क्या वर्ड लगा लेना, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब है H2O इज सोलवेंट। H2O क्या है, सोलवेंट। अगर वाटर सोलवेंट है तो ये NaOH आपका क्या है, NaOH हमारा सोल्यूट। क्या हो गया बेटा, ये सोल्यूट। कितने ग्राम दे रखा है, मतलब WB दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 ग्राम। मिल गया नहीं मिल गया। अब साथ साथ NaOH सोल्यूट है तो इसका मोलर मास और आपको पता होना चाहिए कैसे। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। घबरा मत जाना भाई मोलर मास क्या होता है, अरे ये इनके एटॉमिक मास है ना, इनका जोड़ कर दो मोलर मास बन जाएगा। कर दो जोड़, 40। ये आपको याद होना चाहिए। तो मोलर मास आपके पास आ गया। अब आप वॉल्यूम पे और आइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 450 ml। इसको लीटर में चेंज करो, कैसे करोगे, कितने से डिवाइड कर दूं, ये लीटर बन गया। आपके पास सब क्वांटिटी आ गई, इस फॉर्मूले में रख दो। इस फॉर्मूले में क्या है, NB/V, या फिर वो आगे वाला फॉर्मूला। पहले मुझे क्या बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे बनाओगे, NB बनाना है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा 4 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये रहा 40। कितना आ गया बेटा, 0.1। कितना आ गया, 0.1। दूसरी बात वॉल्यूम ये रहा, फॉर्मूला लगा दो फिर। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आया हुआ 0.1, डिवाइड में वॉल्यूम ये रहा 450, और ये 1000 कहां पे चला जाएगा बेटा, ऊपर। ये देखो बेटा, इसके आगे क्या यूनिट आएगी, मोल पर लीटर। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आया हो तो मैं आपके साथ हूं। तो ये था बेटा आपको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक टर्म है मोलैरिटी, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मोलैरिटी के बारे में बहुत ही जरूरी है बेटा, मोलैरिटी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो, ये तो था भाई सिंपल सा न्यूमेरिकल मोलैरिटी के ऊपर। एक थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल, यानी कि थोड़ा सा अलग टाइप का जो हमारे बोर्ड में आता है वो न्यूमेरिकल और देखते हैं। मैं प्रत्येक टॉपिक पे साथ साथ न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा बेटा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं करूंगा आपको आगे चल पड़े और पीछे वाले के न्यूमेरिकल नहीं बेटा। तो एक न्यूमेरिकल और देख लीजिएगा इसके ऊपर, एक टाइप का न्यूमेरिकल और बनता है मोलैरिटी के ऊपर, और आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको। ये क्या कह रहा है बेटा मोलैरिटी के ऊपर, ये कह रहा है 29%। क्या है, 29% NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस है भाई, एक्वस NaCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है, हैविंग डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। कितनी डेंसिटी दी हुई है बेटा, 1.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले एक एक चीज मैं वहां पे रख देता हूं। मेरे मोलैरिटी का फॉर्मूला बताऊं क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में क्या होता है बेटा, डिवाइड में होता है वॉल्यूम इन लीटर, यही है ना।
ये आपके पास है वॉल्यूम इन लीटर। अब आप सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो 29% लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ बेटा, इसके पीछे W/W लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, W/W लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अब आपको जब भी परसेंटेज दी हुई हो तो ये वर्ड जरूर पता होने चाहिए आपको, क्या लिखा हुआ पीछा, बाई मास लिखा हुआ, तब का भी मतलब क्या है, W/W, या W/W लिखा हुआ तो बेस्ट है। और मैं तुम्हें बता चुका हूं जब मैंने मास परसेंटेज का टॉपिक करवाया था, 29% W/W का मतलब क्या होता है बेटा, ये NaCl का सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, वो मतलब मुझे निकाल के बताओ, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग मैंने बताया था, नीचे वाला वर्ड है W, और ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए, और W किसके लिए लगता है, मास। इसका मतलब नीचे वाला W पुकार के कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, कितना होता है, ये हमें परसेंटेज बताती है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है बेटा, 100 ग्राम। बोलो बेटा, मैंने ये वहां पे बताया था, नहीं बताया था, इसलिए मैं कह रहा था पीछे वाले नहीं आएंगे तो आगे नहीं आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम कहां से आया, पता चला, ये परसेंटेज बता रही है और ये नीचे वाला W बता रहा है। फिर मास ऑफ सोल्यूट कौन बता रहा है, मास ऑफ सोल्यूट मुझे बता रहा है, जो ये ऊपर वाला होता है ये सोल्यूट के लिए होता है, और W है, W का मतलब मास है। मास ऑफ सोल्यूट मुझे ऊपर वाला W कह रहा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है मुझे चिंगाड़ के कह रहा है, पुकार के कह रहा है, ये जो 29 है ये क्या है, ग्राम है, और ये किसका है बेटा, सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूट का मास है, क्योंकि 29% का मतलब है जब सोल्यूशन का मास आप 100 ग्राम कर दोगे तो उसमें से सोल्यूट कितना है, 29 ग्राम। 29% का मतलब कितना होता है, 29 ग्राम है। कितना है बेटा, 29 ग्राम है। तो सोल्यूट का मास आ गया। सोल्यूट के मास को किससे डिनोट करते हैं, WB से। अब आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ MB, NaCl है, इसका मोलर मास देख लो, सोडियम का 23 प्लस में क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, दोनों का जोड़ दो कितना आ गया, 58.5। बोलो बेटा, WB भी आ गया, MB। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट बना लो, NB। क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 29 डिवाइड में 58.5 आ गया। सोल्व करोगे नियर अबाउट आएगा बेटा 0.49 मोल्स। कितने आ गए, मोल्स। तो एक क्वांटिटी आपको मिल गई या नहीं मिल गई बेटा, बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया। अगर 29% W/W सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाई मास है, ये मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, उसमें जो ये दिया हुआ है ये NaCl सोल्यूट है जिसका मास कितना है, 29 ग्राम। हो गया बेटा। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां से आएगा, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आएगा बेटा इस डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड में क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे ये निकालना है, डेंसिटी मेरे पास है, मास भी मेरे पास है, कहां पे है, डेंसिटी ये रही 1.5 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास ये रहा, कितना है 100 ml, डिवाइड में वॉल्यूम मुझे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 डिवाइड में क्या आएगा 1.5। जो ये वॉल्यूम आएगा ये ml में आएगा। कैसे पता चला बेटा ये ml में, डेंसिटी के पीछे देखो क्या लिखा हुआ, ग्राम पर ml। ये कह रहा मास ग्राम में और वॉल्यूम किस में, ml में। मास तो ये 100 ग्राम में ही था, तो वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया बेटा। ये ml में आएगा, किस में आएगा, ml में। इसको चेंज कर लो, किस में चेंज करोगे, लीटर में। कैसे, 100 अपॉन में 1.5 डिवाइड कर दो इसको कितने से, 1000 से। कितने से डिवाइड कर दोगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। किस में चेंज हो गया बेटा, अब ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी ये लीटर में चेंज हो चुकी है। इतना बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए थे, ये आए 0.49 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100, और जो ये आपका 1.5 और 1000 है ये कहां पे चले जाएंगे, ऊपर। मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1000। सोल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आया आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी। किस में आंसर आएगा, ये मोल पर लीटर। बोलो बेटा ये समझ में आया या नहीं आया। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम इसी टाइप का, देखते हैं और फिर करते हैं। तो बेटा एक और न्यूमेरिकल देखिए, कर देता हूं इसको रफ। मोलरिटी पे ही कई टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, एक एक करके आपको पता होना चाहिए, कैसा भी आ सकता है। तो देखते जाइएगा, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। तो
अब हमारे पास है बेटा, ये कह रहा मोलरिटी पे ही न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन कैसे वो देखिए। ये कह रहा हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, और किसका सॉल्यूशन है? लेट अस कंसीडर मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है बेटा। किसका सॉल्यूशन है? HCl का सॉल्यूशन है। इसका वॉल्यूम गिवन है 100 ml। कितना गिवन है बेटा? 100 ml गिवन है, और इसकी मोलरिटी भी मेरे पास है। इसकी मोलरिटी 2 है। इसकी मोलरिटी कितनी है? 2 मोल पर लीटर। इसकी मोलरिटी कितनी है बेटा? 2 मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी है। ये आपके पास सॉल्यूशन है HCl का। पहले ये बताओ, यहां पे अगर मैं ये HCl के सॉल्यूशन के इतना गिवन है, यहां पे ये बता दो पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। यहां पे ये बताओ मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है, 100 ml है, उसकी मोलरिटी 2 मोल पर लीटर है। तो मुझे ये बताओ यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन को तब पूरा करूंगा। पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने सीखो। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे हैं? देखो बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मैं यहां से निकालना चाहता हूं, तो आप सब छोड़ दो, एक बार वापिस मोलरिटी के फॉर्मूले पे आओ। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही था ना बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना? हाँ या ना? यही था। मोलरिटी कितनी दी हुई है बेटा? 2 रख दो, इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट मुझे कैलकुलेट करने हैं, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, इसको लीटर में चेंज कर लो। 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1000। ये लीटर हो गया अभी, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। अब मोल्स निकाल लो। मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ये इधर, ये इधर, 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में कितना आ गया बेटा? 1000। कितना आ गया? 1000। 1000 आने के बाद ये कैंसिल, ये इसको सोल्व करोगे, कितने मोल्स आ गए बेटा? 0.2 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए? 0.2 मोल्स। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं बेटा? 0.2 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 0.2 मोल्स हैं। बोलो बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? तो अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन गिवन हो तो उसके आप मोल्स बना दोगे सोल्यूट के। वही तरीका है, बस फॉर्मूला लगाया। अब ये करा, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपको बनाने आ गए हैं। क्या किया आपने? मोल्स ऑफ सोल्यूट बन गए हैं। तो मोल्स कितने बने? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने बने? 0.2 मोल्स आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट बन चुके हैं। अब आप क्या करते हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट है। मैंने क्या किया, अब पूरा क्वेश्चन सुनिए। अब मैंने क्या किया, ये आपके पास स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, 100 ml था, उसकी मोलरिटी इतनी थी। तो अब क्या किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है भाई इतने आ गए हैं, ये इसको अलग से रख लो 1 मिनट के लिए। अब आप क्या करोगे, इसी सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया बेटा। क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया इसी सॉल्यूशन। जब मैंने इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद इसमें मैंने इसका नया वॉल्यूम बन गया 150 ml। कितना बन गया? 150 ml। यानी कि मैंने 50 ml वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड। मैंने इसके अंदर 50 ml वाटर ऐड कर दिया, तो उसका नया वॉल्यूम कितना हो गया? 100 से 150। 50 ml बढ़ गया। तो ये करा, इसकी नई मोलरिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करो। इसकी नई मोलरिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करो। तो यहां पे एक फॉर्मूला लगता है बेटा ऐसा केसेस में। कौन सा फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता देता हूं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या मतलब बेटा? ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है? फाइनल कंडीशन। मतलब हम यहां से चले थे, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था जिसको मैंने M1 मान लिया, ये इनिशियल मोलरिटी थी जिसको मैंने M1 मान लिया, और ये फाइनल वॉल्यूम है जिसको मैंने V2 मान लिया, और ये मेरी फाइनल मोलरिटी है जिसको मैंने क्या मान लिया? M2। तो ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला लगता है। अब क्वेश्चन ये फॉर्मूला क्यों लगा, कैसे लगा, मैं आपको यही तो समझाना की कोशिश कर रहा हूं। ये फॉर्मूला क्यों लगा? एक बात बताओ बेटा, मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब ये बताओ, यहां से यहां तक पहुंचे तो क्या मैंने मोल्स में चेंज किया था? कोई भी चेंज नहीं किया था। क्या नहीं किया था बेटा? कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ डाइल्यूट किया। डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर ऐड किया है, और वाटर सोलवेंट है, कोई सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है? कोई सोल्यूट नहीं है। मैंने वाटर का एडिशन किया है।
और किसी भी सॉल्यूशन में जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन किसको लेता है? सोल्यूट को देखता है, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन लिखी थी कंसंट्रेशन की तो क्या लिखी थी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसके अंदर भी सोल्यूट और यहां पे भी सोल्यूट देखा जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचे, सोल्यूट में कोई चेंज नहीं आया था बेटा, सोल्यूट तो उतना ही है, सिर्फ आपने वाटर का एडिशन किया, इसलिए कह रहा जितना सोल्यूट यहां पे है उतना ही सोल्यूट यहां पे है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल के यहां वाले मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने यहां पे हैं उतने ही यहां पे हैं। क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है? डाइल्यूट किया है, सोलवेंट बढ़ाया है, सोलवेंट में चेंज किया है, सोल्यूट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। इसलिए मैं क्या करता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां से निकाले और वो क्या है, यहां वाले मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे आपने यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.2 निकाले थे, इसका मतलब यहां भी मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं बेटा? 0.2 है। लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं? अगर मैं एक डायरेक्ट सा तरीका देखूं तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये ऐसे निकलते हैं बेटा, देखिए जाइएगा। तो आपने क्या किया है, मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था बेटा? वॉल्यूम इन लीटर, यही था ना। मैं इस वॉल्यूम को इधर ले आऊं तो मोल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यस और नो बेटा? हो गया या नहीं हो गया? तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां के मोल्स कैसे निकाले? इस मोलरिटी की मल्टीप्लाई किससे कर दी? वॉल्यूम से। और यहां के मोल्स कैसे निकालूंगा मैं? इस मोलरिटी की मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम से कर दूंगा। तो यहां पे जो मोल्स आएंगे वो यहां वाले मोल्स के इक्वल होंगे या नहीं होंगे बेटा? इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। बोलो बेटा, ये मैंने तुम्हें पहले मोल्स निकालने इसलिए बताए थे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अब आपके पास मोल्स निकलते कैसे वो आपको पता चल गया। लेकिन मोल्स का एक फॉर्मूला पूछे, अगर मोलरिटी दी हुई हो और मोल्स पूछे, तो मोलरिटी दी हुई तो मोल्स बनाने का क्या फॉर्मूला है? मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या? वॉल्यूम। तो मैंने यहां वाले मोल्स मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो यहां वाले मोल्स के इक्वल होंगे। और यहां वाले मोल्स कैसे निकलेंगे? मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। बोलो बेटा, कुछ पूछना है या नहीं पूछना है? तो आपको पता चल गया या नहीं पता चल गया मैंने ये क्यों लगाया है, ये ऐसा क्यों किया है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया है? हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आंसर तो देखिएगा, अपना आंसर बनाइए। क्या बनेगा आंसर? मोलरिटी इनिशियली कितनी थी? 2। वॉल्यूम इनिशियली कितना था? 100। बेटा घबराना मत। आप ये सोचो सर आपने तो ये ml में ही वॉल्यूम ले लिया। बेटा मैं इसको लीटर में भी ले सकता था, लेकिन क्या होगा, एक बार मान लेते हैं, आगे चलते हैं। मोलरिटी मुझे यहां पे कैलकुलेट करनी है। यहां वाला वॉल्यूम कितना है? 150। ये देखो, मैं इसको भी लीटर में चेंज कर देता 1000 से डिवाइड करके, इसको भी लीटर में चेंज कर देता, ये इससे कैंसिल। क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया बेटा। तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या ये इससे कैंसिल, ये इधर आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इससे कैंसिल। इसलिए करो या ना करो, इसलिए क्या है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाया तो क्या बन गया बेटा? अब मोलरिटी निकाल दो। तो ये इधर ले आओ। तो मोलरिटी M2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आ गया? 150। आप सोल्व कर देना बेटा, आपकी क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। बोलो बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, आपका कोई डाउट या नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया पता चला बेटा? इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। कर दो फिर रफ इसको। एक क्वेश्चन और देखिएगा ऐसा ही, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं। ये कह रहा हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, 30 ml of 0.5 molarity H2SO4 solution। 30 ml of 0.5 मोलरिटी H2SO4 का सॉल्यूशन है बेटा। 30 ml of 0.5 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 ml। कैलकुलेट मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? इसकी मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, देखो 30 ml सॉल्यूशन था 0.5 मोलरिटी का, इनिशियल कंडीशन ये है। उसको कहां पे पहुंचा दिया? उसके 30 ml के सॉल्यूशन को 500 बना दिया बाई डाइल्यूटेड, मतलब वाटर ऐड कर दिया। आपने क्या किया? वाटर का एडिशन। तो उसकी नई मोलरिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो आप फिर से इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन पे आपकी मोलरिटी यहां से चले थे, मोलरिटी M1 कितनी है?
0.5। इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 30 ml, यही है ना बेटा। अब आप कहां पे पहुंचे, नया वॉल्यूम कितना आ गया, नया वॉल्यूम V2 500। मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, नई मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन से बेटा ये हो जाएगा। अब देखते जाइएगा क्या है, क्या देखना है, फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, M1V1 इज इक्वल टू, जब आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ हो, उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो या उसकी मोलरिटी चेंज कर रहे हो, तो आपको एक फैक्टर निकलवाएगा। जैसे इनिशियल था, वॉल्यूम चेंज कर दिया तो मोलरिटी निकलवा ली, यहाँ पे मोलरिटी चेंज कर देता तो वॉल्यूम निकलवा देता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर से ये फॉर्मूला क्यों लगाया, अरे यहां पे जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स यहां पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने डाइल्यूट किया है, सॉल्वेंट में चेंज किया है, सोल्यूट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, इसलिए यहां पे जितना सोल्यूट है उतना ही सोल्यूट यहां पे है। यहां पे सोल्यूट के जितने मोल्स हैं वहां पे भी इतने, और सोल्यूट के मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, मोलरिटी से ही है, क्योंकि मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलरिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था बेटा, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को इधर ले आओ, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई आ गया, तो मोलरिटी की जब मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर देते तो क्या बन जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने यही तो किया बेटा, तो मैंने मोलरिटी की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से किया तो ये यहां के मोल्स आ गए, और इस मोलरिटी की मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम से किया तो ये यहां के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों जगह के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब लगा दो फॉर्मूले में तो सब कुछ आपको मिल जाए। ऐसे लगाओगे, सबसे पहले M1 कितना है 0.5 मल्टीप्लाई V1 कितना बेटा 30 इक्वल टू M2 आपको कैलकुलेट करना है, और मल्टीप्लाई V2 500। बोलो बेटा आ गया है नहीं आ गया समझ में। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर यहां से M2 निकालो उसको इधर ले आओ। M2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा 500। ये आपकी मोलरिटी आ गई। बोलो बेटा इसमें कुछ समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। एक ये थे भी आपके नए टाइप के न्यूमेरिकल मोलरिटी के ऊपर, कर लोगे ये भी। अब आपके पास एक टाइप के न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल तो आपके पास कैसे कह रहा है, मोलरिटी पे ही बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल हैं बेटा, बहुत सारे टाइप के, तो हम उन्हीं मोलरिटी पे ही चल रहे हैं अभी तक। इस बार हम क्या लेते हैं, ये कह रहा है आपके पास कोई भी मोलरिटी पे न्यूमेरिकली करने लग गए तो कोई आपके पास सॉल्यूशन है, क्या दिया हुआ बेटा, सॉल्यूशन दिया हुआ है। और सॉल्यूशन जब दिया हुआ हो तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन को मान लेते हैं इन्होंने दे दिया HCl का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और वो कितने मोलरिटी का दिया हुआ बेटा, 2 मोलरिटी का। कितने मोलरिटी का दिया हुआ, 2 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहली बात तो 2 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब है, मीन इसका पहले तो इसका मतलब समझो भाई, ये बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा 2 मोलरिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मोल पर लीटर, यस और नो, क्योंकि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यही है। अब यहां से ध्यान से सुनिए, 2 मोल पर लीटर मतलब आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल है। कितने हैं, 2 मोल। खुद ने कहा इसने 2 मोल पर लीटर, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 2 मोल, यही हो गया ना। आगे आप सुनते जाइएगा, 2 मोल्स, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बताते तो पर लीटर का मतलब 1 लीटर। तो बेटा अगर किसी की मोलरिटी दी हुई हो और कुछ भी गिवन नहीं है, अगर आपसे उस मोलरिटी के बारे में, उस मोलरिटी से पूछे कुछ भी, तो आप इजिली बता सकते हो। तो उस मोलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे 2 मोलरिटी दिया हुआ था तो 2 मोल पर लीटर, इसका मतलब है उसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है आपके पास। तो ये कह रहा है ये मोलरिटी गिवन थी, इसका मतलब आ गया। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है, कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। इसके आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन अब आगे हमारे पास ये बनता जा रहा है। तो इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का तरीका देखो। मैंने जब तुम्हें स्ट्रेंथ करवाई थी, क्या करवाया था, मैंने जब तुम्हें स्ट्रेंथ करवाई थी तो वहां पे भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। बताया था या नहीं बताया था, क्या बताया था, एक बार फिर से देख लो। ये देखो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इन लीटर, यही है ना।
मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं फिर से चेंज कर देता हूं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मल्टीप्लाई क्या होता है, वॉल्यूम, क्योंकि ये मोल्स बन गए और डिवाइड में वॉल्यूम। स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला था, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में ओनली क्या होता है, वॉल्यूम। ये था, यही था ना। तो मैंने तुम्हें कहा क्या था, मैंने कहा था तुम्हें ये WB/V को मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ। कहा था या नहीं कहा था। इसलिए मोलरिटी क्या बन गई थी, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई क्या बना था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही फॉर्मूला निकलवाया था। आप इस मोलर मास को इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपको यहां से क्या कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई मोलर मास किसका, सॉल्यूशन HCl का। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, सोल्यूट का। अगर सोल्यूट का काम करेगा तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना बेटा, 36.5 आएगा। कैसे, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया 36 पॉइंट। तो यहां से 36.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। और स्ट्रेंथ की क्या यूनिट थी बेटा, ग्राम पर लीटर। तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था। बोलो बेटा, इसमें कोई भी समझ में ना आ रहा हो और कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। ये थे बेटे डिफरेंट टाइप के मोलरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो आपको मोलरिटी पे हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से क्या है, बेझिझक पूछ सकते हो। तो आपके पास कहते हो तो मैं और एग्जाम्पल रखूं, अगर आप कहोगे तो एक एग्जाम्पल और रख लेते हैं बेटा। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको पीछे इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं इन्हीं में से है, तो इन्हीं में से देखते जाइएगा कैसा न्यूमेरिकल है। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल्स, इन्हीं में से मोलरिटी में से मैंने जो ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करवाए हैं, इनमें से एक और है, कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का है इसलिए मैं एक और डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। ये कह रहा भी एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। क्या मतलब है बेटा इसका, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर मतलब ग्लूकोज तो आपका सोल्यूट है और आपका जो वाटर है वो क्या है, सोलवेंट है। 10% W/W लिखा हुआ भी मोटे मोटे अक्षरों में, 10% W/W आपके पास गिवन है। आगे क्या कह रहा है बेटा, इसने कहा है calculate the molarity if the density of the solution is, calculate the molarity if the density of the solution is 1.2 gram per ml. Calculate the molarity of the solution if density is equal to 1.2 ग्राम पर ml। एक बार फिर से देखिए, मैंने बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल करवाए हैं, उन्हीं में से एक है। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में है बेटा वॉल्यूम इन लीटर, यही है ना। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट बनाओ, उससे पहले इसका मतलब क्या है, W/W मतलब मास परसेंटेज। वो मुझे कह रहा मास ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज का मतलब कितना है बेटा, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। इतना आ गया समझ में। आगे फिर मेरे से क्या कह रहा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। बोलो बेटा समझ में आया नहीं है। उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को ना बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। कैलकुलेट करोगे इसका मोलर मास तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे बनेंगे बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आपका गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलो बेटा इतना समझ आ गया है नहीं आ गया, इतना तो आपको आ गया। अब आपके पास वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कहां से आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही है ना। डेंसिटी कितनी दी हुई है, वो दी हुई 1.2 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 100 डिवाइड में वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आता है बेटा, यहां से ml में, इसको इधर ले आओ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइड में 1.2। अब इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, लीटर आ गया, हो गया। अब आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा 10 डिवाइड में 180, फिर इसके डिवाइड में कितना है, ये रहा वॉल्यूम 100 डिवाइड में 1.2 मल्टीप्लाई 1000। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया, आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये थे बेटा मोलरिटी पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूं। हर टाइप का आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में
कर सकते हैं। ओके बेटा, आपको मेरे इसी चैनल पे रवि पथेरिया की फिजिक्स की भी वीडियो है +2 क्लास की, धीरे धीरे चल रही है। 2 यूनिट हमारी कंप्लीट होने को है, 3rd यूनिट वहां पे भी चल रही है। बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको डेरिवेशन वहां पे मिलेंगे। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है आप एक बार जरूर देखिएगा हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।